नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे ज्ञानवापी पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच। आज सर्वे का दूसरा दिन है। एएसआई की टीम सुबह से ही सच का सर्वे करने में जुटी हुई है। इधर सर्वे के बीच कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है अवशेष सनातनी पहचान को बताने के लिए काफी है। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे का आज दूसरा दिन है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत सर्वे का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक परीक्षण के तहत एएसआई सर्वे कर रही है, जिसमें फोटो, वीडियो और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम के तहत सर्वे का काम किया जा रहा है। सर्वे पर मचे घमासान के बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानवापी में खंडित मूर्तियां हैं, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। दीवार में ही बनी हुई है, दीवार में बनी और टूटी हुई खंडित मूर्तियां हैं जो कि वो पड़ी हुई हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। तहखाने के अंदर है वो टूटे अवशेष पड़े हुए हैं। खंबे टूटे हुए मंदिर के हैं, वो सब भी अवशेष पड़े हुए हैं। 350 साल पुराने विवाद को निपटाने के लिए अब सर्वे से समाधान होने वाला है और उस तथ्य का प्रमाण ढूंढा जा रहा है जिससे साबित हो सके ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। क्योंकि अब तक जो सबूत मिले हैं उससे मंदिर के इतिहास का बोध होता है और एक बार फिर पुख्ता प्रमाण की खोज के लिए सर्वे किया जा रहा है। इन सब के बीच हिंदू पक्ष ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। सच मिटाने की कोशिश की गई है। कहीं कहीं जो नक्काशी बनी हुई है वहाँ चूना वगैरह पोता गया है ताकि वो छुपाया जा सके। सर्वे के लिए ज्ञानवापी परिसर को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस है। दीवार की बारीक स्कैनिंग की जा रही है, कलाकृतियों को देखा जा रहा है। आज के सर्वे में एएसआई टीम ने सबसे पहले ज्ञानवापी हॉल तहखाना का मैप तैयार किया, सेंट्रल पश्चिम दीवार और बाहरी दीवार का मैप बनाया। अत्याधुनिक उपकरण इंस्टॉल किए गए। फिलहाल एएसआई की टीम ये पता लगाएगी कि स्ट्रक्चर कितना पुराना है, क्या कुछ नया कंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं। कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और सर्वे से उस निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिससे मंदिर मस्जिद के विवाद को खत्म किया जा सके। इसको लेकर एएसआई की टीम पूरी प्रामाणिकता के साथ जांच में जुटी है। एएसआई सच बाहर निकाल पाएगा? बिल्कुल। देखिए, अब आस्था के साथ विज्ञान भी जुड़ गया है और विज्ञान तो बिना सबूत कुछ नहीं करता है। अब जब ये जीपीआर के द्वारा होगा तो ये तो विज्ञान है पूरा, और वो पूरा अंदर से पूरा खोद निकालेगा। मतलब वो इस तरह का जैसे एक होता है, एक्सरे मशीन आता है, हम लोग अपना एक्सरे भी करवाने जाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है, वो एक्सरे होता है तो डॉक्टर बताते हैं, तो उसी तरह ये एएसआई है। ऐसे में मंदिर मस्जिद की लड़ाई में घमासान जारी है, लेकिन अब सबको इंतजार है उस पल का जब सर्वे टीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और फिर 350 साल पुराना विवाद खत्म हो जाएगा। चाहे सीता साहू की बात करें या फिर जो हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी हैं उनकी बात करें, तो उनके दावों के मुताबिक जैसे ही तहखाने के अंदर जो बांस बल्लियां मिली हैं उनको हटाया जाएगा तो कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ हिंदू मंदिर से जुड़े साक्ष्य और प्रमाण मिल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एएसआई की टीम लगातार जो अत्याधुनिक तकनीक है उनके जरिए पूरे ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे में जुटी हुई है और वो ये कोशिश कर रही है कि जिला जज वाराणसी ने जिन तमाम बिंदुओं को लेकर एएसआई को निर्देश दिया है उनकी साइंटिफिक तरीके से जांच कर जो रिपोर्ट है वो निर्धारित समय सीमा के भीतर जिला जज की अदालत में पेश की जा सके। कैमरामैन मनोज सिन्हा के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 वाराणसी। तो ज्ञानवापी सर्वे का आज दूसरा दिन है और अब से कुछ ही देर के बाद ये सर्वे खत्म हो जाएगा। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जो वादी पक्ष की महिला है वो काफी खुश नजर आ रही हैं
और बार बार यही उनका कहना है कि अब तो आस्था के साथ विज्ञान भी जुड़ गया है, यानी कि वैज्ञानिक तौर पर ही अब सारी जांच जो है, सर्वे जो है वो किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी वाराणसी से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अब से थोड़ी देर के बाद जो दूसरे दिन का सर्वे है वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इस दरमियान ये देखा जा रहा है राजीव कि जो स्थानीय लोग हैं, जो महिलाएं हैं वादी पक्ष की, वो काफी खुश नजर आ रही हैं। अब उन्हें इस बात की उम्मीद जग गई है कि जो फैसला आएगा वो हिंदू पक्ष के में ही फैसला आएगा। देखिए, यकीनन जो इस तरह के अभी तक जो सर्वे हुआ है उसको लेकर एएसआई की टीम चार भागों में डिवाइड की गई थी और लगातार अब से कुछ देर पहले मैं परिसर के अंदर से होकर आया हूं। वहां पर अभी भी जो एएसआई की टीम है वो सर्वे में जुटी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 5 बजने के बाद ही ये सर्वे खत्म होगा। इस दौरान जो तथ्य आए हैं, जो सबूत आए हैं, उनके आधार पर हिंदू पक्ष जरूर खुश है। जैसा कि आपने सुना कि जब न्यूज़ 18 ने हिंदू पक्ष की वादी सीता साहू से बात की तो उन्होंने कहा कि जो ज्ञानव्यापी परिसर की पश्चिमी दीवार है उस पर आज उन्होंने एक नई प्रतिमा देखी है, जिसका आधा भाग जो है वो एक पशु का था और दूसरा भाग जो पुरुष का था। ऐसी प्रतिमाएं हिंदू धर्म में ही देखने को मिलती हैं और यही कारण है कि हिंदू पक्ष के चाहे अधिवक्ता हों या फिर जो वादी हों वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्ष है, अच्छी बात यह है कि सर्वे में वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहयोग कर रहा है। मुस्लिम पक्ष के दोनों अधिवक्ता और उनके पक्षकार भी इस वक्त सर्वे के दौरान ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद हैं, क्योंकि ये सर्वे आज सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था। हालांकि जो एएसआई की टीम थी वो 8 बजते ही ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर पहुंच गई थी और बीच में ये सर्वे 1 बजे तक चला। 1 घंटे का लंच ब्रेक हुआ 2 बजे के बाद। तब से लेकर अब तक लगातार सर्वे जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 15 से 20 मिनट बाद ये सर्वे रोक दिया जाएगा और कल दोबारा एक बार फिर इस पर सर्वे शुरू होगा। तो कुल मिलाकर अभी तक जो एएसआई की टीम है उसने जो काम किया है, 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है और इस 4 हफ्ते के वक्त में ही सारा सर्वे पूरा करना है। इससे ये साफ हो जाएगा कि मंदिर है या फिर मस्जिद। लेकिन एक बात और बताइएगा राजीव, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आज किन किन हिस्सों में ये पूरा सर्वे किया गया है ये भी बताइएगा, और जो आपके आसपास लोग वहां पर मौजूद हैं जरा उनसे भी आप बात कीजिएगा, उनका क्या कुछ कहना है ये भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, यकीनन अगर एएसआई के सर्वे की बात करें तो आज एएसआई सर्वे ने ओवरऑल पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का एक साथ सर्वे शुरू किया है। 4 टीमें डिवाइड की गई हैं। एक टीम जो है वो गुंबद परिसर का जो छत पर गुंबद है उसकी जांच में जुटी हुई है। दूसरी टीम जो मस्जिद परिसर है जहां पर नमाज अदा की जाती है, जिसको हिंदू पक्ष ये कहता है कि ये मंदिर का मुख्य हाल था, वहां पर भी पहली बार इंटर की है, वहां पर भी सर्वे का काम शुरू किया है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पश्चिमी दीवार है जिस पर तमाम कलाकृतियां ऐसी हैं जो हिंदू धर्म की बताई जाती हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हों, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। मैडम आप बिल्कुल राजीव, इंतजार इसी बात का है कि जब पूरा सर्वे हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद। लेकिन इस बात का हम सभी को इंतजार करना होगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ज्ञानवापी पर अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 6 दिसंबर दोहराया नहीं जाना चाहिए, हजारों बावरी का रास्ता नहीं खुलना चाहिए। सरकार थी, बगैर मुसलमानों को बताए ताले खोल दिए। और उस वक्त 86 में मैं पहले ही बोल चुका हूं, बोल रहा हूं, उस वक्त टाइपराइटर नहीं था। 20 मिनट की सुनवाई में 25 पेज का ऑर्डर दे दिया वो। और बाद में जज साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि जब मैं कोर्ट में बैठा था तो मैंने एक बंदर को देखा और बंदर को देखने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि कुदरत मुझे कुछ कह रही है। फिर 6 दिसंबर को ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ही परमिशन दिया था। इन तमाम लोगों ने कहा कि वहां कुछ नहीं करेंगे। अब हमको खदशा ये है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुझे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए।
तो सुना आपने यहाँ पर अजुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ यहाँ पर कहा है, और देखिए बयान जो आया वो भी हमने आपको सुनाया किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। वर्शिप एक्ट का उल्लंघन ना हो, ये बात अजुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई है। 6 दिसंबर नहीं दोहराना जाना चाहिए, ये भी बात कही गई है। हजारों बाबरी का रास्ता नहीं खुले, ये बात अजुद्दीन ओवैसी की तरफ से की गई है, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। हालांकि अब जब सर्वे का काम शुरू हो चुका है तो सबको इंतजार इस बात का है कि जब रिपोर्ट सामने आएगी तो क्या कुछ बातें सामने होंगी। इधर ज्ञानवापी के मामले में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि विदेशी हमलावरों के कुकर्मों को सही करने की जरूरत है। की प्रक्रिया उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग भी इस पर सियासी तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे मैं एक ही अपील करूंगा कि वो खुले दिमाग से जाएं, वहां जाकर के देखें। मैंने खुद देखा है उस विदेशी आक्रमणकारियों की कम्युनल क्रिमिनल क्रूर करतूत को देख करके आपको भी गुस्सा आएगा, और उन विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत को करेक्ट करने के लिए समाज के सभी वर्गों को सामने आना चाहिए। इसको कम्युनल रूप नहीं देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की आदत हो गई है कि अरे भाई इसके लिए हिंदुस्तान का मुसलमान तो जिम्मेदार है नहीं, क्यों आप उसको मुसलमानों के साथ जोड़ रहे हो, मुसलमानों के सर पे टोपी पहना रहे हो। ये तो वो विदेशी आक्रमणकारियों की करतूत और क्राइम है जिसे कि सबको मिलकर करेक्ट करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने ज्ञानवापी में मंदिर होने के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है जो ढांचा है उससे साफ जाहिर है कि ये मस्जिद ही है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम 3 के तीर में ज्ञानवापी विवाद पर एसटी हसन ने और क्या कहा, आज शाम 6:30 बजे देखिए पूरा इंटरव्यू सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो उसके अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है और देवी देवताओं की प्रतिमाएं उसके अंदर क्या कर रही हैं? पिछले 500 साल से जिस जगह के ऊपर 5 वक्त की नमाज हो रही हो, इबादत हो रही हो, उसको आप मस्जिद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो बड़ी अजीब सी बातें हैं। लेकिन जो शेप है उसका, वो कोई भी देख के ये कह देगा कि